अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। हुकूमत की 4 नई स्कीमात पर 45,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, भट्टी विक्रमार्का का बयान। KBR पार्क में भोगी तकारीब के कविता रुकन कानून साज कौंसिल BRS ने की शिरकत। कोत्तागुडम में नए एयरपोर्ट की तामीर के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का जायजा। वज़ीर आज़म मोदी ने कश्मीर में जेड मोड टनल का किया इफ्तिताह। अब पेश है खबरों की तफसील। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि संक्रांति के तोहफे के तौर पर हुकूमत ने गरीब और मुस्तहिक खानदानों के लिए 4 नई स्कीमात पर अमलावरी का फैसला किया है। रैतु भरोसा इंदिरम्मा, आत्मा भरोसा इंदिरम्मा हाउसिंग और नए राशन कार्ड की स्कीमात पर 45,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि संक्रांति के तोहफे के तौर पर हुकूमत ने गरीब और मुस्तहिक खानदानों के लिए 4 नई स्कीमात पर अमलावरी का फैसला किया है। रैतु भरोसा इंदिरम्मा, आत्मा भरोसा इंदिरम्मा हाउसिंग और नए राशन कार्ड की स्कीमात पर 45,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम और कोत्तागुडम अजला के ओहदेदारों के साथ मुतहदा खम्मम जिले में नई स्कीमात पर अमलावरी का जायजा लिया। वज़ीर ज़राअत पी नागेश्वर राव, वज़ीर इमारत व शिवार कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी और वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी इजलास में शरीक थे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अवाम को स्कीमात पर अमलावरी के बारे में अंदेशों का शिकार होने की जरूरत नहीं है। इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब ग्राम सभा में किया जाएगा और इंदिरम्मा कमेटियां स्कीमात पर अमलावरी में अहम रोल अदा करेगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हर गांव में फ्लेक्स पर इस्तेफादा कुनिंदगान के नामों को शामिल करते हुए मुस्तहिक अफराद की निशानदही की जाएगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि अलहदा रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना के लिए संक्रांति त्यौहार तारीखी साबित होगा। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने किसानों और ज़राई मजदूरों के अलावा गरीब खानदानों की भलाई के लिए स्कीमात का फैसला किया है। हुजराबाद के BRS रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी की जमानत मंजूर कर ली गई है। 3 मुकामात में कौशिक रेड्डी को करीमनगर जिले के 2nd एडिशनल जूनियर सिविल जज ने जमानत मंजूर कर ली। हुजराबाद के BRS रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी की जमानत मंजूर कर ली गई है। 3 मुकदमात में कौशिक रेड्डी को करीमनगर जिले के 2nd एडिशनल जूनियर सिविल जज ने जमानत मंजूर कर ली। वाज़ेह है कि जगत्याल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय के साथ गाली गलौज और हमले के इल्जाम में कौशिक रेड्डी को कल करीमनगर की पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार करके करीमनगर मुंतकिल किया था। आज सुबह के अव्वल इन सातों में उन्हें जज के इजलास में पेश किया गया। फाजिल जज ने रुकन असम्बली की जमानत मंजूर कर ली। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर में बुनियादी ढांचे के मंसूबे के लिए फंड्स इकट्ठा करने का मंसूबा बना रही है, जिसमें मीर आलम टैंक का केबल ब्रिज भी शामिल है। शहरी मंसूबाबंदी एजेंसी अगले 18 महीनों के अंदर 20,000 करोड़ रुपये जमा करने का इरादा रखती है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर में बुनियादी ढांचे के मंसूबे के लिए फंड्स इकट्ठा करने का मंसूबा बना रही है, जिसमें मीर आलम टैंक का केबल ब्रिज भी शामिल है। शहरी मंसूबाबंदी एजेंसी अगले 18 महीनों के अंदर 20,000 करोड़ रुपए जमा करने का इरादा रखती है। रियासत में नए एयरपोर्ट्स की तामीर के लिए तेजी से तैयारियां जारी है। 3 दिन कबल वरंगल के मन्नूर एयरपोर्ट की तरक्की पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जायजा इजलास तलब करते हुए कामों की पेशरफ्त के बारे में आगाही हासिल की और ओहदेदारों को चंद मशवरे भी दिए। तेलंगाना हुकूमत ट्रांसपोर्ट निजाम को फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है ताकि सनतों के क़याम को यकीनी बनाया जा सके। रियासत में नए एयरपोर्ट्स की तामीर के लिए तेजी से तैयारियां जारी है। 3 दिन कबल वरंगल के ममनूर एयरपोर्ट की तरक्की पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जायजा इजलास तलब करते हुए कामों की पेशरफ्त के बारे में आगाही हासिल की और ओहदेदारों को चंद मशवरे भी दिए। तेलंगाना हुकूमत ट्रांसपोर्ट निजाम को फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है ताकि सनतों के क़याम को यकीनी बनाया जा सके और तरक्याती कामों में तेजी पैदा की जा सके। ताज़ा तौर पर कोत्तागुडम में
ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की तामीरात का जायजा लिया जा रहा है। एयरपोर्ट के क़याम के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदारों ने माजी में जिला भदादरी कोत्तागुड़म में, जहां पर एयरपोर्ट तामीर हो रहा है, इस अराजी का मुआयना किया। एयरपोर्ट की तामीरात के लिए फैसिलिटी टेस्ट इम्तिहान इत्मीनान बख्श न होने की वजह से काम आगे नहीं बढ़ सका। रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने हाल ही में मरकजी वज़ीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू से मुलाकात करते हुए कोत्तागुड़म में एयरपोर्ट कायम करने की अपील की, जिस पर मरकजी वज़ीर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। राम मोहन नायडू की हिदायत पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदार कोत्तागुड़म में एयरपोर्ट के क़याम के लिए दोबारा तवज्जो मरकूज किए हैं। AAI की जानिब से फैसिलिटी टेस्ट के इनेकाद के लिए ज़रूरत के मुताबिक फंड्स इकट्ठा करने की हिदायत दी। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता ने तेलंगाना अवाम को भोगी, संक्रांति और कन्मू त्योहारों की दिली मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद के BR पार्क में सुबह की अवलिन सातों में तेलंगाना जागृति के ज़रिए एहतमाम भोगी तकारीब का इनेकाद अमल में आया। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता ने तेलंगाना के अवाम को भोगी, संक्रांति और कन्मू त्योहारों की दिली मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद के BR पार्क में सुबह के अवलिन सातों में तेलंगाना जागृति के ज़रिए एहतमाम भोगी तकारीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कि कविता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और भोगी की आग रोशन की। इस मौके पर खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए के कविता ने कहा कि शहर में देहाती माहौल पैदा करते हुए भोगी त्यौहार मनाना काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि भोगी का माना मनफी चीज़ों को तर्क करते हुए नए जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ना है। कविता ने कहा कि हमारी सकाफत और रिवायत को आइंदा नस्लों तक पहुँचाने में त्यौहार अहम किरदार अदा करते हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स और गंगी रेडी के रिवायती रक्स से शुरा महसूस हुए। खवातीन ने भोगी की आग के गिर्द रक्स किया और जश्न मनाया। कविता ने बच्चों को भोगी के फल पेश किए और नेक तमन्नाएं वाबस्ता की। क़ब्ल-ए-ज़ी तेलंगाना जागृति के ज़िम्मेदारान की जानिब से के कविता का शानदार इस्तकबाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट 15 जनवरी को कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश की तरफ से दायर की गई एक अर्जी पर समाअत करेगी, जिसमें कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में तरमीम को चैलेंज किया गया है, जो इंतखाबी मवाद जैसे कि CCTV फुटेज तक अवाम की रसाई पर पाबंदी लगाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश की तरफ से दायर की गई एक अर्जी पर समाअत करेगी, जिसमें कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में तरमीम को चैलेंज किया गया है, जो इंतखाबी मवाद जैसे CCTV फुटेज तक अवाम की रसाई पर पाबंदी लगाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए वाज़ेह तौर पर दर्ज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शाये काज लिस्ट के मुताबिक CJI संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच 15 जनवरी को इस मामले की समाअत करेगी। दरख्वास्त में इस्तदलाल किया गया है कि ECI एक तरफा तौर पर इंतखाबी कवायद में तरमीम नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के सामने 24 दिसंबर को दाखिल करदा अपनी दरख्वास्त में अजीम पुरानी
पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने इस्तदलाल किया कि ECI को 1961 के इंतखाबी कवायद में एक तरफा तौर पर तरमीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इस तरह के डटाई से और अवामी मशावरत के बगैर अभी सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दायर की गई जिसमें इलेक्शन रूल्स 1961 में हालिया तरमीम को चैलेंज किया गया है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है जो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद का जिम्मेदार है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के चेरुमला मंडल के गुरुराम तांडा गांव में एक अफसोसनाक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। इतवार की रात एक शख्स को उसकी 2 बीवियों ने मुबैना तौर पर शदीद गुस्से के आलम में मुसल से हमला करके कत्ल कर दिया। ये वाकया आधी रात के करीब पेश आया जिसने पूरे गांव को सदमे में मुब्तला कर दिया। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के चेरुमला मंडल के गुरुराम तांडा गांव में एक अफसोसनाक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। इतवार की रात एक शख्स को उसकी 2 बीवियों ने मुबैना तौर पर शदीद गुस्से के आलम में मुसल से हमला करके कत्ल कर दिया। ये वाकया आधी रात के करीब पेश आया जिसने पूरे गांव को सदमे में मुब्तला कर दिया। वाकये की इत्तला मुकामी लोगों ने पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और जाए वक़्फ़ पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों खवातीन को मौके पर ही हिरासत में ले लिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इब्तदाई तहकीकात के बाद पुलिस ने बताया कि कत्ल की वजूहात जानने के लिए मजीद छानबीन की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफसीलात जमा करने का काम शुरू कर दिया। गांव के लोग इस वाक़ये पर हैरान और परेशान हैं और वाक़ये के पीछे के मुमकिन तनाज़ात या वजूहात के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने गाँव वालों से भी ताउन करने और किसी भी मालूमात को शेयर करने की दरख्वास्त की। अफसोसनाक वाक़या घरेलू झगड़ों नाचाखियों के संगीन नताइज को जाहिर करता है जो बाज़ औक़ात इंतहाई तशद्दुद की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। पुलिस की जानिब से मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात के बाद ही हकीकत सामने आने की उम्मीद की जा सकती है। संक्रांति की तातीलात के आगाज के साथ ही हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर हजारों गाड़ियों की कतारें देखी जा रही है क्योंकि दोनों रियासतों से ताल्लुक रखने वाले खानदान तातीलात मनाने के लिए आबाई मुकामात का रुख कर रहे हैं। यूं तो हफ्ते से सरकारी दफातर और स्कूल व कॉलेजेस की तातीलात का आगाज हो चुका है, लेकिन दोनों तेलुगु रियासतों के खानदानों की मुंतकिली का सिलसिला जारी है। संक्रांति की तातीलात के आगाज के साथ ही हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर हजारों गाड़ियों की कतारें देखी जा रही है क्योंकि दोनों रियासतों से ताल्लुक रखने वाले खानदान तातीलात मनाने के लिए आबाई मुकामात का रुख कर रहे हैं। यूं तो हफ्ते से सरकारी दफातर, स्कूल व कॉलेजेस की तातीलात का आगाज हो चुका है, लेकिन दोनों तेलुगु रियासतों के खानदानों की मुंतकिली का सिलसिला जारी है। मजीद 2 दिन तातीलात के अलावा एक इख्तियारी तातील के नतीजे में तौक़ी है कि सरकारी दफातर में पीर से बाकायदा कामकाज का आगाज होगा। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर घंटों ट्रैफिक जाम देखी जा रही है। कार, बसों और दीगर गाड़ियों की कतारें टोल प्लाजा पर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। टोल प्लाजा पर 24 घंटे गाड़ियों की कतार देखी जा रही है। यादाद्री भोंगीर जिले में चोट उपल के करीब कौमी शाहरा नंबर 65 पर वाक़े टोल प्लाजा पर सबसे ज्यादा गाड़ियां की कतारें बनी हुई है। अहदेदारों का कहना है कि टोल प्लाजा से गाड़ियों को तेजी से गुजारने इजाफी गेट्स बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश जाने वाली गाड़ियों के लिए 12 टोल गेट्स कायम किए गए हैं, जबकि हैदराबाद आने वाली गाड़ियों के लिए महज 4 टोल गेट्स है, जिसके नतीजे में आंध्र प्रदेश से आने वाले अफराद को दुश्वारियां पेश आ रही है। हफ्ते की रात तक 24 घंटे से टोल प्लाजा पर 1.43 लाख गाड़ियों के गुजरने का रिकॉर्ड है। आम दिनों के मुकाबले गाड़ियों की आमदरफ्त में 8 गुना इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात का शोर आज उस वक्त कई गुना बढ़ गया जब सेलमपुर इलाके में राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत के साथ साथ दिल्ली की आप हुकूमत को भी
ہدف کا نشانہ بنایا. خاص طور سے انہوں نے اروند کیجریوال کا نام لیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وعدے تو خوب کیے لیکن کوئی بھی وعدہ وفا نہیں کیا. مودی اور کیجریوال ایک ہی ہے. دلی اسمبلی انتخابات کا شور آج اس وقت کئی گنا بڑھ گیا جب سلیم پور علاقے میں راہل گاندھی نے مرکز کی مودی حکومت کے ساتھ ساتھ دہلی کی آپ حکومت کو بھی اس ہدف کا نشانہ بنایا. خاص طور سے انہوں نے اروند کیجریوال کا نام لیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وعدے تو خوب کیے لیکن کوئی بھی وعدہ وفا نہیں کیا. سلیم پور میں جے باپو جے بھیم جے سویدھان نعرے کے تحت منعقدہ عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ کیجریوال جی آئے اور کہا کہ دہلی صاف کر دوں گا, بدعنوانی مٹا دوں گا, پیرس بنا دوں گا. اب حالات ایسے ہیں کہ بھیانک آلودگی ہے, لوگ بیمار رہتے ہیں. پھر وہ مودی کیجریوال پر بالواسطہ حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیسے مودی جی جھوٹے وعدے اور تشہیر کرتے ہیں ویسے ہی جھوٹے وعدے کیجریوال کرتے ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیجریوال جی آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا شیلا جی کی سرکار تھی, آپ کو یاد ہے وہ دلی یاد ہے آپ کو؟ اور کیجریوال جی آئے اور کیجریوال جی نے بہت بڑا پرچار کیا, دلی کو میں صاف کر دوں گا, بھرشٹاچار مٹا دوں گا, پیرس بنا دوں گا. اب دیکھیے ہوا کیا, آپ دیکھیے باہر چلا نہیں جا سکتا ہے, ایسا پولیوشن ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سونمرگ علاقے میں زیڈ مور ٹنل کا افتتاح کیا. اس موقع پر وزیر اعظم مودی کے ساتھ ایل جی منوج سنہا, چیف منسٹر عمر عبداللہ اور مرکزی وزیر نتن گڈکری بھی موجود تھے. وزیر اعظم مودی نے جلسے عام سے خطاب کیا اور ٹنل کی تعمیر میں حصہ لینے والے کارکنوں سے بھی ملاقات کی. اس موقع پر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے عوام سے خطاب اور وزیر اعظم مودی کی تعریف کے پل باندھ دیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سونمرگ علاقے میں زیڈ مور ٹنل کا افتتاح کیا. اس موقع پر وزیر اعظم مودی کے ساتھ ایل جی منوج سنہا, چیف منسٹر عمر عبداللہ اور مرکزی وزیر نتن گڈکری بھی موجود تھے. وزیر اعظم مودی نے جلسے عام سے خطاب کیا اور ٹنل کی تعمیر میں حصہ لینے والے کارکنوں سے بھی ملاقات کی. اس موقع پر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے عوام سے خطاب کیا اور وزیر اعظم مودی کی تعریف کے پل باندھے. اس ٹنل کے ساتھ انہوں نے سرحد کی حفاظت پر کام کرنے کے لیے وزیر اعظم مودی کی بھی تعریف کی. ان کے خطاب اور حالیہ دنوں کے بیانات کو ایک ساتھ دیکھیں تو انڈیا اتحاد اور کانگریس کے لیے خطرے کی گھنٹی بجتی نظر آتی ہے. اپنے خطاب میں سب سے پہلے انہوں نے زیڈ مور ٹنل پر دہشت گردوں کے حملے میں جاں بحق کارکنوں اور ڈاکٹروں کے نام لیے جنہوں نے ملک کے لیے اپنی عظیم قربانی پیش کی. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. انہوں نے ریاست کے درجے کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا. اختتام سے قبل ہیڈ لائن. حکومت کی 4 نئی اسکیمات پر 45,000 روپے خرچ کیے جا رہے ہیں, بھٹی وکرمارکا کا بیان. کے بی آر پارک میں بھوگی تقاریب کے کویتا رکن قانون ساز کونسل BRS نے کی شرکت. کوتاگوڑم میں نئے ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی کا جائزہ. وزیر اعظم مودی نے کشمیر میں زیڈ مور ٹنل کا کیا افتتاح. تو ناظرین, یہ تھی ہوپ ٹوڈے انڈیا نیوز کی تمام تفصیلات. مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے دے اجازت. اللہ حافظ.